यहाँ पे नहीं बेचते हैं, इसको रहने देते हैं, अब प्रॉफिट और बढ़ेगा कि यार इसको यहीं पे लॉस काट देते हैं वरना और बड़ा लॉसेस हो जाए। ऑलरेडी बहुत माइनस में जा चुका है, थोड़ा देर और वेट करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, आने वाले टाइम पे ये रिकवर जरूर करेगा। क्या इसको पहले ही बेच दिया होता या पहले इसको खरीद लिया होता तो आज पहले एंट्री क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और मेरा टारगेट कितना होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम है सतीश कामत, मैं हूं आपका होस्ट इस वीडियो के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि एक सही साइकोलॉजी पे काम कैसे किया जाए, मास्टरी कैसे किया जाए साइकोलॉजी को। उसके पहले आप ये समझो कि मार्केट में 90% से भी ज़्यादा रिटेल ट्रेडर लॉसेस करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग लॉसेस क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास में सही टूल नहीं है, क्या उनके पास में कोई इंडिकेटर नहीं है, या उनका नॉलेज कम पड़ रहा है? उनके पास ये सब होने के बावजूद भी वो लॉसेस कर रहे हैं। आप भी उनमें से शायद एक हो सकते हो कि आपको जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तब तक आपको आपकी गलतियों पर रियलाइजेशन हो और आप उस चीज़ को काम करके इस चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है यहाँ पे? एक सही माइंडसेट नहीं रखना। आप अगर साइकोलॉजिकली वीक हो ना तो वहाँ पे आप मार्केट से नहीं हार रहे हो, आप अपने आप से हार रहे हो। तो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो आप करते हो? सबसे पहला, लालच बनाए रखना। दूसरा, हमेशा डरते हुए रहना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखना। यही वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि मार्केट में ऐसे कौन से ट्रेडिंग जाल है जो बिछाए जाते हैं आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए। पहले तो आप ये समझ लो कि मार्केट में 4 ही ऐसे इमोशंस है जो बहुत पावरफुली आपको ट्रिगर करते हैं। पहला आपका फियर, सेकंड ग्रीड, तीसरा होप और चौथा रिग्रेट। ग्रीड यानी क्या? यहाँ पे नहीं बेचते हैं, इसको रहने देते हैं, अब प्रॉफिट और बढ़ेगा। डर, फियर मतलब क्या कि यार इसको यहीं पे लॉस काट देते हैं वरना और बड़ा लॉसेस हो जाएगा। तीसरा होप, ऑलरेडी बहुत माइनस में जा चुका है, थोड़ा देर और वेट करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, आने वाले टाइम पे ये रिकवर ज़रूर करेगा। चौथा रिग्रेट, क्या इसको पहले ही बेच दिया होता या पहले इसको खरीद लिया होता तो आज इतना बड़ा नुकसान और आज इतना बड़ा प्रॉफिट होता मुझे। इन सारी चीज़ों की वजह से ही आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हो। ये वही इमोशंस है जो आपको मार्केट में टिके रहने नहीं देते हैं। इस पर मास्टरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। मैंने पर्सनली कुछ चीज़ों को अपने अंदर चेंजेस किया है। आप ये देखो कि जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था तो मैंने 10,000 से स्टार्ट किया है। 10,000 से लेकर मैं 1 लाख तक पहुंचा, 1 लाख से मैं 5 लाख तक पहुंचा। तो इन चीज़ों के बीच में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मार्कडाउन किए कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे लिया जाए। तो इस वीडियो के अंदर में मैं एक एक पॉइंट को आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये काम करे, और नहीं करता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करके चले जाना कि भाई आपके ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल भी काम के नहीं है, बेकार है, मैं आगे चल के ऐसे कोई वीडियोज़ बनाऊँगा ही नहीं। तो बात कर लेते हैं इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। सबसे पहला, आप एक प्री डिफाइंड रूल रखो कि आप यहाँ पे जब कोई भी ट्रेड लो उसमें पहले एंट्री क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और मेरा टारगेट कितना होना चाहिए। मार्केट में जब आप एंटर कर लो तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो इमोशन बैलेंस है वो बहुत बिगड़ जाता है। अगर आप पहले ही वेल डिफाइंड नहीं हो कि मुझे एग्जैक्टली प्लान ऑफ एक्शन क्या है तो वहाँ पे आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, या तो आप एक एनालिस्ट हो सकते हो या तो आप ट्रेडर हो सकते हो। इन दोनों को आप साथ में लेके नहीं चल सकते हो। मार्केट में एंटर करने से पहले उन सारी चीज़ों को पहले ही एनालाइज कर लो कि ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, अगर मेरा प्लान गलत हो जाता है तो यहाँ लेके जाके सपोर्ट लेगा मार्केट। इन सारे चीज़ों को पहले एनालाइज करो। जब आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम पे एनालिस्ट मत बनो, अब कोई फ़ायदा नहीं है उसका, अब चिड़िया चुग गई है खेत। अब आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि मैंने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से मैं चलूँगा। तो हमेशा इस चीज़ को प्री डिफाइंड रखो। सेकेंड पॉइंट, हमेशा अपने लॉसेस को काटो। आप देखो कि जो भी आपने स्टॉप लॉस रखा है आप वहाँ पे टिके नहीं रहते हो। मान के चलो अगर कोई ट्रेडर है, उसने अगर सोचा है कि मैं 95 के स्टॉप लॉस में बाहर निकलूंगा, लेकिन जब मार्केट 95 के स्टॉप लॉस पे आता है, उस पॉइंट पे आ जाता है तो आप निकलते नहीं हो। तो आप सोचते हो कि नहीं अभी रिकवर करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है यहाँ से ज़रूर ये ऊपर जाएगा, फिर वो 85 पे आता है, 80 पे आता है और आप देखते हो कि इसको आप काट ही नहीं पा रहे हो अब, क्योंकि आपके दिमाग में वो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। आपने 95 सोच रखा था, 80 पे निकालू कैसे, आपका मन आपको निकालने नहीं देगा। हमेशा ये याद रखो कि लॉस हो गया है, ये एक पार्ट ऑफ गेम है, हमेशा ऐसे नहीं होगा। आप इस चीज़ पे फोकस करो कि जो आपने प्लान बनाया था आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं, आपने जो सिस्टम बनाया उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो हमेशा छोटे छोटे लॉसेस को काटना सीखो। आप देखो कि जो बहुत अच्छे से अच्छा ट्रेडर है 40 से 50% वो लॉस में ही लेता है, लेकिन आप ये देखो कि जो उसके लॉसेस है वो छोटे हैं, जो उसका प्रॉफिट है वो बड़ा है। वो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे उसकी डिसीजन गलत हो गई है और यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि है आउटकम पे ज़्यादा ध्यान मत दो। आप ये याद रखो कि आप एक स्ट्रैटेजी, आप एक सिस्टम
सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वो दोनों एक्सेप्ट करना चाहिए। लॉस और प्रॉफिट ये पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन अगर आप आउटकम के ऊपर ज़्यादा अटैच नहीं हो तो एक आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, एक सही साइकोलॉजी रख के आप ट्रेड कर पाओगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि फोमो में ट्रेड नहीं करना। आप देखो कि आप सोच रहे थे कि स्टॉक को आप बाय करोगे या इस स्ट्राइक पॉइंट को ऑप्शंस में आप बाय करोगे, आप जब तक उसको सोचते तब तक वो प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है। अब आप सोचते कि नहीं इसको फटाक से खरीद लेते हैं वरना फिर ये चला जाएगा तो मैं इसको प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊंगा। आप ये देखो कि आप यहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हो वो कितने हद तक सही है। जो स्टॉक या जो कोई भी स्ट्राइक पॉइंट 30 रुपए के आसपास था, अभी वो 50-60 पे पहुंच गया है, तो क्या इसको खरीदना सही होगा? क्योंकि जब 30 रुपए पे वो था तो इसका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए के पास हो सकता था, लेकिन जब वो 50-60 रुपए पहुंच गया तो उसका स्टॉप लॉस तो चेंज नहीं होगा, वो तो 20 रुपए पे ही रहेगा। यानी अब आप लॉस लोगे 40 पॉइंट का, 40 रुपए का हर एक क्वांटिटी के पीछे। तो फोमो में के चक्कर में कभी भी मार्केट में ट्रेड मत करो, ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस का साइन है कि आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो। आप डर डर के ट्रेड करोगे हमेशा। आप देखो कि एक बार तो प्रॉफिट हो गया कि मैंने ले लिया था, गलती से वो चला गया और वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया, ये हर बार काम नहीं करेगा। फोमो एक ऐसा बड़ा पॉइजन है जो ट्रेडर्स को दिन ब दिन लालची बनाया जा रहा है, उसको फेयरफुल बनाते जा रहा है। एट द एंड में रिजल्ट ये होता है कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों चालू हो गया सिर्फ ट्रेड की वजह से। तो कभी भी फोमो के चक्कर में ट्रेड ना करें। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे 5वें पॉइंट की, हमेशा जो आपकी पोजीशन साइज होगी उसको कंट्रोल में रखो। आप ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर लो कि आप अपने कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो जो कोई भी आप रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड कर रहे हो मान के चलो 50,000 से और आप लॉस लेना चाहते हो 1,000 का, तो कितनी क्वांटिटी और कितना स्टॉप लॉस रहना चाहिए ये आपको खुद डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर अगर मैं इतना क्वांटिटी लूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस मान के चलो 2 रुपये का था तो इतने क्वांटिटी में मेरे को 1,000 का लॉस हो सकता है। या मान के चलो कि अगर मैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो इसमें मुझे 1,000 का लॉस हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड रखो आप। ये कब होगा? जब आप अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखोगे। आपको पता है कि मेरे को इतना लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 100% सही रहोगे। मार्केट ये गेम ही नहीं है कि आप 100% सही रहो। मार्केट ये गेम है कि आप अपने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, अपने कुछ रूल्स को आपने सेटअप कर रखा है और उसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो। याद रखो कि हो सकता है कि आज आप लॉस में हो, लेकिन आपके अगर स्ट्रैटेजी को, आपके सिस्टम को आपने फॉलो किया तो आने वाले टाइम में आप बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और आपकी साइकोलॉजी कभी खराब नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा जड़ है पोजीशन साइज को मेंटेन करना। आपका क्वांटिटी अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको फोमो होना ही है, आपको फियर आना ही है, आपको ग्रीडीनेस होना ही है, आपको होप हमेशा रहेगा और रिग्रेट हमेशा लाइफ में रहेगा। तो इन 5 पॉइंट के ऊपर हमेशा ध्यान दो। इसके बाद हम ये चीज़ देख लेते हैं कि अपने माइंड को आपको ट्रेन करते रहना ज़रूरी है। जैसे हम जिम जाते हैं, वहाँ पर बॉडी बनाते हैं, बॉडी को ट्रेन करते हैं हम ताकि हम फिट रह पाए, उसी तरह अपने माइंड को भी ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कैसे कर सकते हो? आप मान के चलो कि कोई भी साइकोलॉजिकल बुक पढ़ो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। जैसे स्पेसिफिकली हम बात करें तो ट्रेडिंग इन द जोन, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो। दूसरा, आप रेगुलर बेसिस पे अपने जर्नल्स को मेंटेन करो, मेडिटेट करो, मार्केट खत्म होने के बाद में और मार्केट स्टार्ट होने के पहले। ये इसलिए नहीं कि आप ये एनालाइज कर पाओ कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे कितना लॉस हुआ, बल्कि आप एक डिसिप्लिन रह सकते हो उन चीज़ों को जब आप लिख रहे हो। आप अपनी गलतियों से सीखो। तीसरा, आप हमेशा याद रखो कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको कट करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सही हो और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बना ही लो और इस चीज़ को जो लॉसेस है वो आपको नहीं हो। जीरो लॉस ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। हर एक सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस रहना है और वो होगा ही। आप अपने स्टॉप लॉस को काटो ताकि आप छोटे लॉसेस लो और जब आप प्रॉफिट में बैठो तो उसको लंबा बैठो। यूजुअली ऐसा होता है कि हम लॉसेस में बैठे रह जाते हैं और जब हमारा प्रॉफिट होता है तो उसको हम फटाक से बेच के निकल जाते हैं। मतलब ये तो आपका क्लियरली ऐसा हो गया कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ना कि कसिनो की तरह। इसको जब आप बिजनेस मानोगे तब आपको समझेगा कि इसमें प्रॉफिट कितना लेना है, लॉस कितना लेना है और एक सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो मार्केट को हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये पूरी गेम साइकोलॉजी की है। मार्केट 90% साइकोलॉजी पे काम करता है और 10% स्ट्रैटेजी पे काम करता है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो तो आपको लॉसेस होने ही है। इसलिए जब भी आप अपना ब्रोकर का पैनल खोलते हो, उस ऐप को खोलते हो, तो उसमें लिखा जाता है कि 10 में से 9 ट्रेडर को लॉसेस हो रहे हैं। वो लॉस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं है। पहले छोटे छोटे प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे इटरेशंस में काम करो, छोटे प्रॉफिट लो, छोटे लॉसेस लो, फिर अपने चीज़ों को बढ़ाओ। इससे आप एक सही साइकोलॉजी को डेवलप कर पाओगे। 10,000 जेब में है तो 10,000 लगा के ट्रेड मत करो। पहले आप 1,000 रुपये से चालू करो, देखो वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है, ऊपर नीचे प्राइस का कैसा हो रहा है, तब जाके आप अपने पैसों को बढ़ाओ, अपने क्वांटिटी को बढ़ाओ। आई होप सो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस चैनल से हमें अच्छी जानकारी मिल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे
और इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। अब हमारे बाकी के सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ताकि आप भी हमारे साथ अपडेटेड रहो। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मल्टी बैगर होते हैं या कोई ऐसे ऑप्शंस में हम काम कर रहे हो तो हम वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं कि हो सकता है तो आप ये ले लो, नहीं करना है मत करो, लेकिन हमेशा अपडेटेड तो रहो। इसलिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करके। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। मैं मिलूंगा ऐसे आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक आपने ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।